नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं, तारीख है 23 मई 2024। वीडियो थोड़ा बैंक निफ्टी का लेट से दे रहा हूं, इसके रीज़न है प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनका लाइव वो चल रहा है इंडिया टीवी पे भारत मंडप प्रोग्राम है ना, क्वेश्चन आंसर रजत शर्मा जी के साथ। ये आवाज़ सुनिए, तो उन्हीं का सुन रहा था, विज़न वगैरह सारा चीज़ क्या चल रहा है दिमाग में नहीं चल रहा है। इसके वजह से अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा पूरा देख लूँ उसके बाद बनाऊँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, विलम्ब हो रहा है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग भी ज़रूर उस शो को देखिए, उससे क्या होता है ना, हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन याद रखिए आप वोट करने तो जाएंगे ना कभी, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए, रहना चाहिए, विज़न सामने वाले का क्लियर होना चाहिए। और ये व्यक्ति विज़न अगर बता रहा है, कोई भी बताए, चाहे राहुल गांधी रहे चाहिए, तो आपको सुनना ज़रूर चाहिए। चलिए, अब बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण करते हैं। क्या कहना, एक ही लाइन है, शानदार परफॉर्मेंस। और ऐसा परफॉर्मेंस जहां सेलिंग प्रेशर क्या होता है ये नहीं पता, और इसका क्या रीजन हो सकता है, जरा आप सोचिए। रीजन है आरबीआई। रीजन क्या है? आरबीआई। आरबीआई ने डिविडेंड दिया है ना, 1,84,00,000 करोड़ का लगभग डिविडेंड आया ना, भारत सरकार को दिया है आरबीआई ने। शायद मैं गलत डेटा बोल रहा हूँ, आंकड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन डिविडेंड करोड़ों का डिविडेंड दिया है, लाखों करोड़ों का डिविडेंड भारत सरकार को मिला है। और वो डिविडेंड का पैसा कहाँ जाएगा? वो डिविडेंड का पैसा विभिन्न सेक्टरों में जाएगा, तरक्की करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसके वजह से आज जो स्टॉक मार्केट में बूम देखने को आपको मिला, बहुत ही ज़बरदस्त मामला समझ में आया। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनाव का भी इम्पैक्ट है। कहीं ये अंदेशा लगाने की कोशिश कर रहा जा रहा है कि जो परसों चुनाव है शनिवार को, तो हो सकता है उस दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, इस वजह से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ है, काफ़ी ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर लोग थोड़ा सा जागरूक वगैरह भी हैं, तो इसके वजह से भी, तो ये सबको देख के भी आपको आपको मूवमेंट बना है। अब देखिए, बैंक निफ्टी 48,830 का हाई मारता है और क्लोजिंग करता है 48,768 पर। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये लगभग लगभग हाई इक्वल टू क्लोज है भाई। हाई इक्वल टू क्लोज है 48,830 पर। हाई लगा 48,768 पर क्लोज कर रहा है, तो 40 पॉइंट और 20 पॉइंट उधर, 60 पॉइंट ही तो नीचे आया है ना, तो तेजी है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल वीकेंड है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लेके चलना चाहिए इस वाले में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑप्शन डेटा देख लेंगे कि मामला अब जम किधर रहा है। तो देखिए, एट द मनी 48,800 पर क्लोज हो रहा है। अब सबसे बड़ा हर्डल इसको 49,000 पर है। कहां पर है? 49,000। और मुझे नहीं लगता है कि इसको टच करने में इसको कोई दिक्कत होगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। एक बार क्लेम करना चाहिए 49,000 पर। इसको 18 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 6 लाख है। और बाकी सब जगह जो देखते हैं 48,800 48,900, यहाँ पे उतना कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत यहाँ है 49,000 के आसपास में। तो हो सकता है एक बार इस लेवल को क्लेम करे, और देन ये देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। ये क्या है ना, ये तेजी का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे सारे ना लॉन्ग बिल्डअप वाले हैं, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग का, और वो भी किस में? कॉल में। कॉल में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो तेजी की तरफ देख रहा है। ये, और ये प्लस है, ये क्या है? ये प्लस है ना, ग्रीन में ये लॉन्ग बिल्डअप चला गया। और ये सब क्या है? ये शॉर्ट बिल्डअप है। ये सब क्या है? ये सब शॉर्ट बिल्डअप है इस एरिया पे, यानी कि ये धीरे धीरे वहां पे सपोर्ट बनाता जा रहा है। तो आपको ये भी समझने की बात है कि आपको 49,000 और 49,100 पर हडल मिल सकता है, हो सकता है एक बार क्लेम करे, देन वहां से रिजेक्शन आ जाएगा। नीचे कहां तक गिरेगा? तो नीचे गिरने की जो संभावना है, अब जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है, चूंकि 48,800 पे ट्रेड हो रहा है, तो देखिए अब फिर से वही बात हो गई कि 48,500 अब नजदीकी सपोर्ट है। क्लियर? 48,500। और दूसरा बढ़िया सपोर्ट हो गया है 48,000, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, 48,000। ये अब अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। 48,500 पहला, दूसरा 48,800। ऊपर रेजिस्टेंस 49,000, और बहुत ज्यादा हुआ तो 49,500 300, यही सब रेजिस्टेंस मिलेगा देखने को। तो आपकी रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि कल अगर ये अपने हाई को एक बार ब्रेक करता है,
यानी कि 48,850 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो मैं एक ही टारगेट की बात करूंगा और वो है 150 पॉइंट का 49,000, 49,000 का। ज्यादा हुआ तो 49,100। फिलहाल इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं होगा, चला गया तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे ख्याल से इतना जाते जाते इसका काम हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में फंस सकता है। कॉल ऑप्शन 48,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस ऐसा नहीं हुआ और मान लेते कि यहां पर ये आता है, ये 48,500 का एरिया, 48,500 से 48,300 का जो एरिया है ना, ये इसका बाउंस बैक एरिया है। ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट बना सकता है कि ये ऊपर से नीचे गिरेगा और फिर यहाँ से बाउंस हो जाएगा। तो अगर दिन के किसी वक्त ये 48,500 से लेकर 48,300 के आसपास में भी मिलता है ना, तो एक बार आप इस जगह पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे जो लेवल्स हैं दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर इस पर आप पोजिशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 48,500, 48,300 वो एरिया है जहां पर से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर दिन के किसी वक्त वहां पर आता है तो एक बार एंट्री कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 48,600 से लेके वापस 48,800 तक का बनेगा। क्लियर हो गया? अब आप ये समझें, अब यहां पे देखिए कि ऐसा हो सकता है, अच्छा सॉरी, ये वाली बात जो है ये आया, तो इस जगह पे भी आप कॉल ऑप्शन सोचेंगे लेने का, तो 48,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, दिन के किसी भी वक्त अगर इस एरिया पर आता है तो एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी इस एरिया पे मिलेगा 48,500 से 300 के आसपास। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा बाइंग लेवल था। अगर यहाँ पर से नहीं होता है ऊपर और नीचे की तरफ आता है तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग का जो पहला लेवल खुलता है ना, वो 48,700 के नीचे है। अगर ये 48,700 के नीचे आ जाए तब हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 48,600 से लेके 48,500 तक का। अब जैसे ये 500 आ रहा है तो आपको ये पता है कि ये जोन जो है हमारा बाउंस बैक का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर वो लेवल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सपोर्ट भी बन रहा है चार्ट पर और डेटा पे भी। तो ये एक बाउंस बैक का एरिया, तो 48,500 से 48,300 तो आपको रेडी हो जाना चाहिए कि कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से जब 48,700 को ब्रेक करेगा तो 600, 500, 48,400 और 48,300 तक का लेवल आपको बना के ये दे सकता है। तो ये दो एरिया पर आते के साथ आपको प्रॉफिट बुक सेल साइड में कर लेना है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों, नॉर्मल तरीके से। अब बात है कि गैप अप अगर ये खुल जाए, देखिए गैप अप भी खुल जाए तो कोई टेंशन नहीं। अब जो इसके पास गैप अप का लेवल है वो है ये कैंडल, इस कैंडल का हाई, और इसका अगर हम प्राइस पकड़ के चलते हैं तो 49,100 से 200 का आता है। जितना ज्यादा गैप से खुल जाए, 49,200, 49,300, है ना, जितना ज्यादा गैप से खुल जाए बिल्कुल हम वहां पर एक बार सेल का पोजीशन कर सकते हैं। टारगेट आपको 49,000 से लेके 48,700 तक का लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 49,100 की स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, गैप अप का। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, मतलब नीचे खुल गया, गैप डाउन, अगर इनकेस ये गैप डाउन खुल गया तब क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन खुल जाता है और ये किसी भी कारणवश से 48,300, 48,200 पर आ जाता है तो ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है जहां पर से आपको बाउंस होगा, तो बाय करना चाहिए। अगर ये 48,500 पे खुलता है तो छोटा रिस्क बाय साइड में यहाँ पे भी लिया जा सकता है, लेकिन नीचे आने पे क्वांटिटी फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। टारगेट ऊपर की तरफ में 48,600 से लेके 48,800 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का व्यू है। अब जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में चलते हैं और देखें क्या कर रहा है निफ्टी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जरूर देखिए इस वीडियो को, इंटरव्यू को। भारत मंडपम में हो रहा है ना। इससे क्या होता है ना, बड़े लोगों का विजन पता चलता है कि एक्चुअली सोच क्या रहा है वो। अब उनसे हम मिल तो नहीं सकते ना, तो इस टीवी के माध्यम से पता चल जाए। अब देखिए निफ्टी, निफ्टी में भी 22,993 का हाई है, तो 22,993 का हाई है, क्लोजिंग 967 पे हो रहा है, तो इसका मतलब मात्र 30 पॉइंट आके क्लोज किया ना नीचे,
तो इसका मतलब ये भी क्लोज इक्वल टू हाई है, ताकत है। 23,000 ये वो एरिया है जिसके ऊपर जाने पे बड़ी तेजी बनेगा, क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है ना। ऑल टाइम हाई पर, अपने लाइफ के ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच गया, 23,000 के लेवल को टच कर चुका है लगभग लगभग। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा डर भी, खुशी भी। तो ऊपर की तरफ में कितना खुशी, हम यह देख रहे हैं कि कहां तक ये जा सकता है। तो देखिए, जैसे ही अगर हम बात करें, आज तो वैसे भी इसका एक्सपायरी था 23 मई का, तो हम इसको नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे, है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी का 30 मई वाला यानी कि फाइनल वाला देखेंगे। तो अगर आप 23,000 के पास, 22,950 के पास में एट द मनी देखते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है। यहाँ पे सिचुएशन है कि भाई हम क्लोजिंग 22,967 पे कर रहे हैं, और यहाँ पे 6,20,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख है। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो ये पॉजिटिव है, और 23,000 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हो सकता है आपको और भी मूवमेंट अच्छा मिले, क्योंकि यहाँ पे 45 लाख हमारे कॉल राइटर है, पुट राइटर 32 लाख है। तो ये 45 लाख अगर ये 23,000 के ऊपर टिकता है, तो ये 45 लाख आके शॉर्ट कवरिंग करेगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, और यही खींच के इसको ऊपर लेके चला जाएगा। बात समझ गए। नीचे कहाँ, तो भाई नीचे इसके लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया 22,500। इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 22,500 के पहले भी कहाँ कहां पे रुक सकता है, तो वो एरिया था 22,800। तो 22,800 पे अगर आप देखें तो 42 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 28 लाख से ज्यादा है, लगभग 28.5। तो 22,800 के नीचे नहीं जा रहे हैं, 25-50 पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट लिखूंगा कि बैंक निफ्टी तो फिर भी रेड निशान बना के कुछ दिनों तक गया था, लेकिन ये यहाँ से 4 से 5 दिनों तक पॉजिटिव ही था। तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का आशंका हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा ऊपर लालच नहीं करना है। 23,000 के ऊपर निकलेगा तो बाय करिए, लेकिन इस कंडीशन से आप टारगेट ज्यादा का सोचिए मत, 23,050 से 23,100, और तुरंत कोशिश करिए वहां से निकल जाइए। कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो 23,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये नीचे गिरता है 22,950 के नीचे, तो एक थोड़ा सा सेलिंग बन सकता है। सेल करेंगे 22,950 के बिलो, सेल करेंगे 22,950 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,900 से लेके 22,850। और अभी ऑप्शन डेटा भी मैंने आपको दिखाया, तो 22,800 के नीचे नहीं जाएगा फिलहाल। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 22,950 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके, सॉरी इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब ये फिर बात वही होती है गैप अप। तो अभी मैंने क्या बोला, ये ऑल टाइम हाई पर है, तो जितना ऊपर उतना डर, गैप अप, है ना। अब आरबीआई ने डिविडेंड दिया तो हो गया ना, खुशी मना लिया ना, अब कितना। ठीक है, तो 23,150 से लेके 23,100 के आसपास में कहीं पे भी खुल जाए तो एक बार इसको सेल साइड देखा जा सकता है। टारगेट नीचे 23,050 से लेके 22,900 तक का। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो 22,800 तो वो एरिया भी मैंने बताया, और 22,750 ये दो ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए। इस एरिया पे मिले तो जरूर बाय करें। टारगेट 22,850 से 22,950 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, 24 मई 2 फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।